हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले सालों में कोरोना के कारण जो है वो सभी सब्जेक्ट में 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। उसी तरह से इस साल भी बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो आइए देखते हैं कि मैथमेटिक्स में आके फर्स्ट ईयर क्लास में क्या क्या सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। कहीं पर कुछ चैप्टर को रिड्यूस किया गया है और कहीं कहीं पर चैप्टर के कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया है। तो इसको हमें ध्यान से समझना है कि कहाँ पर चैप्टर रिड्यूस है और कहाँ पर टॉपिक रिड्यूस है। एक एक करके हम लोग समझेंगे। और ये जो भी चैप्टर्स नंबर है यानी चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अलग बुक में अलग चैप्टर नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेस पर बता रहे हैं। तो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में सेट्स यानी समुच्चय। इसमें दो टॉपिक रिड्यूस किए गए। पहला टॉपिक हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का अंतर, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय। तो ये दो टॉपिक जो हैं वो पहले चैप्टर सेट से रिड्यूस किए गए हैं। आगे चैप्टर में देखते हैं क्या रिड्यूस हुआ है। सेकेंड चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध तथा फलन। यहाँ पे दो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर बाय इटसेल्फ यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने से कार्तीय गुणनफल, ये टॉपिक हटाया गया है। सेकंड है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का योग, अंतर, गुणन तथा भागफल। इतना जो है वो सेकंड चैप्टर से हटाए गए हैं टॉपिक। थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो है टेक्नामेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। इसके अंतर्गत जो है वो टेक्नामेट्रिक इक्वेशन जो आती हैं त्रिकोणमितीय समीकरण वो हटा दी गई है, यानी त्रिकोणमितीय समीकरण नहीं है, बाकी टेक्नामेट्रिक फंक्शन में जितना एनसीईआरटी में है वो सब है। फोर्थ चैप्टर हमारा एनसीईआरटी में है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। अभी तक जो हमने देखे वो कुछ टॉपिक थे चैप्टर में, लेकिन फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर हमारा 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सम्मिश्र संख्या तथा द्विघात समीकरण। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है उसको रिड्यूस किया गया है जो कि है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ये पोर्शन जो है वो हटाया गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर है 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। इस पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। और लास्ट में सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, इन फॉर्मूलों पर बेस जो वो होते हैं श्रेणी सीरीज, उनको हम नहीं पढ़ेंगे। यानी सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, इनके फॉर्मूले तथा इन पर बेस क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए गए। चैप्टर नंबर 10 है हमारा स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। इसमें एक टॉपिक रिड्यूस किया गया है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन यानी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, यह हटाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 14 मैथमेटिकल रीजनिंग गणितीय विवेचना। इस पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया है। 15 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। इसमें लास्ट में एक टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम मीन यानी समांतर माध्य वाले दो बारंबारता बंटनों की तुलना, या ये कह सकते हैं कि समांतर माध्य अगर समान है तो जो उसका प्रसरण है यानी वेरिएंस है उसकी कंपेयर करना, ठीक। वो टॉपिक रिड्यूस किया गया जो बिल्कुल लास्ट में है। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जो एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने बताए। ये बोर्ड ने 30% रिड्यूस किए गए हैं। कुछ चैप्टर को रिड्यूस किया गया है और कुछ चैप्टर के अंदर टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। तो एक बार मैंने आपको बता दिया है, आप इसको मैथमेटिक्स की फ्रंट पेज पे, कॉपी के फ्रंट पेज पे इनको लिख लेंगे कि क्या क्या चीज़ हमको नहीं पढ़नी है किस चैप्टर में, ताकि जब वो चैप्टर पढ़ाया जाए तो आपको ध्यान रहे कि ये हमको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक या पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, हमको नहीं पढ़ना है, ठीक। और सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखें, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लास है। एकदम से हम 10th से फर्स्ट ईयर में आते हैं, जिससे कि हमारा सिलेबस बिल्कुल चेंज हो चुका होता है।
तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे आज तक हमने पढ़ाई करी थोड़ा उससे डिफरेंट पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि सिलेबस हमारा एकदम से चेंज होता है और ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। दोस्तों अगर हम शुरुआत से ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे तक हमको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।